भारत में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान इसना पाकिस्तान की जानिब गामजन। डीप डिप्रेशन अब साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर गया। साइक्लोनिक तूफान कराची के जनूब मशरिक में तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी वजह से 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बराह रास्त सिंध और बलूचिस्तान के साहिल से नहीं टकराएगा। इसका दौरानिया कम लेकिन शिद्दत ज्यादा होगी। ठठा, सुजावल, बदीन और उस तरफ फिर बलूचिस्तान में हब, लसबेला और आगे गवादर वगैरह, इन तमाम एरियाज़ को तेज़ बारिशों की सूरत में और तेज़ हवाओं की सूरत में एक तरह से ये असर दिखाएगा ये साइक्लोन। लेकिन डायरेक्ट हिट करने का हमारे किसी साहिली पट्टी को कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। अगस्त में बनने वाले तूफान को अपनी नौयत का मुनफरिद साइक्लोन करार दिया जा रहा है। 60 साल के बाद तकरीबन दोबारा ये बना है। समुंदर पे बनते हैं और लैंड की तरफ मूव करते हैं। ये लैंड से समुंदर की तरफ मूव किया है। तूफान के पेश नज़र माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आई है। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली शहरों में इमरजेंसी नाफिज है। शिकार के लिए जाने वाले माहीगीरों की लॉन्चों को भी वापस बुला लिया गया। जज़ायर पर रहने वालों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। भारत में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान इसना पाकिस्तान की जानिब गामजन। डीप डिप्रेशन अब साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर गया। साइक्लोनिक तूफान कराची के जनूब मशरिक में तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी वजह से 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बराह रास्त सिंध और बलूचिस्तान के साहिल से नहीं टकराएगा। इसका दौरानिया कम लेकिन शिद्दत ज्यादा होगी। ठठा, सुजावल, बदीन और उस तरफ फिर बलूचिस्तान में हब, लसबेला और आगे गवादर वगैरह, इन तमाम एरियाज़ को तेज़ बारिशों की सूरत में और तेज़ हवाओं की सूरत में एक तरह से ये असर दिखाएगा ये साइक्लोन। लेकिन डायरेक्ट हिट करने का हमारे किसी साहिली पट्टी को कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। अगस्त में बनने वाले तूफान को अपनी नौयत का मुनफरिद साइक्लोन करार दिया जा रहा है। 60 साल के बाद तकरीबन दोबारा ये बना है। समुंदर पे बनते हैं और लैंड की तरफ मूव करते हैं। ये लैंड से समुंदर की तरफ मूव किया है। तूफान के पेश नज़र माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आई है। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली शहरों में इमरजेंसी नाफिज है। शिकार के लिए जाने वाले माहीगीरों की लॉन्चों को भी वापस बुला लिया गया। जज़ायर पर रहने वालों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। भारत में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान इसना पाकिस्तान की जानिब गामजन। डीप डिप्रेशन अब साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर गया। साइक्लोनिक तूफान कराची के जनूब मशरिक में तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी वजह से 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बराह रास्त सिंध और बलूचिस्तान के साहिल से नहीं टकराएगा। इसका दौरानिया कम लेकिन शिद्दत ज्यादा होगी। ठठा, सुजावल, बदीन और उस तरफ फिर बलूचिस्तान में हब, लसबेला और आगे गवादर वगैरह, इन तमाम एरियाज़ को तेज़ बारिशों की सूरत में और तेज़ हवाओं की सूरत में एक तरह से ये असर दिखाएगा ये साइक्लोन। लेकिन डायरेक्ट हिट करने का हमारे किसी साहिली पट्टी को कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। अगस्त में बनने वाले तूफान को अपनी नौयत का मुनफरिद साइक्लोन करार दिया जा रहा है। 60 साल के बाद तकरीबन दोबारा ये बना है। समुंदर पे बनते हैं और लैंड की तरफ मूव करते हैं। ये लैंड से समुंदर की तरफ मूव किया है। तूफान के पेश नज़र माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आई है। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली शहरों में इमरजेंसी नाफिज है। शिकार के लिए जाने वाले माहीगीरों की लॉन्चों को भी वापस बुला लिया गया। जज़ायर पर रहने वालों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है।